लड़ाई करने लगे तो कहते हैं तो इनकी इतनी ज़बानें चलती हैं। भाई तुम इतनी खुली बदमाशी करो, गुंडागर्दी करो तो फिर हमारी ज़बानें चलेंगी ना। या तो इंसाफ करो, या तो फिर इंसाफ नहीं करोगे तो बातें सुनने के लिए तैयार करो। बेईमानों को बेईमान कहेंगे हम। यहाँ भी स्टेज पे चढ़ के वीडियो चलवा के मतलब सर्विस जो ड्यूटी पे है अभी चीफ जस्टिस या जजेस, उनको बातें कर गई। और उसका बाप हाजिर सर्विस जनरल था जो बाजवा, उसको नाम ले लेके गालियां गलोच करता रहा कि इसने हमारी गवर्नमेंट गई। उनको किसने क्या कह लिया? इसके बाप को काबू किया होता ना तो आज इसकी जुबान काबू में होती। अब उस बेचारी को लगता है क्योंकि अकल तो है नहीं उसके पास, एक दिमाग की सर्जरी करा लेगी तो सारी कौम की जान छूट जाएगी। उसको लगता है कि खान साहब अगर घर से नहीं निकलेंगे तो शायद वो बेचारी जीत जाएगी। खान साहब अगर घर में बंद रहेंगे तो उसकी कोई इलेक्शन कैंपेन बड़ी को कैंपेन चल जाएगी और वो इलेक्शन जीत जाएगी। तुम्हारे हाथ से पंजाब निकल गया। लाहौरियों ने तुम पे ज़िमनी इलेक्शन में भी लानत भेजी थी, अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह तुम्हारे मुंह पे लानत भेजेंगे। तुम 20-25 सर्जरी और करवा के आओ, उसके बाद भी तुम पे लानत ही भेजेंगे। मैंने यही सवाल उनसे किया था कि आप औरत हो के गलीज तरीन आप औरत हैं। पहले आपका बाप ये गलत इज्जत करता था, आपने वही अपने नीचे सपोर्टर्स को सिखाई और वही देखिए उसका बाप था ना फिर भी मर्द था। आप कहते थे इसको क्या इतना सेंसिटिव, इसको लगता ही नहीं ये इशू है। ये घटिया औरत हो के औरतों के लिए जो जुबान इस्तेमाल करती है इसको डूब के मर जाना चाहिए। और तुम यहाँ पे बड़े लोगों पे क्वेश्चंस करती हो कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, ऑडियो जोड़ के तुम करती हो। तुम पहले ये बताओ कि जो लूट तुम मटर गश्त करती हो रंग बिरंगों के साथ, उनमें से तुम्हारे महरम कितने हैं? चढ़ के गाड़ियों में जिनके साथ घूमती हो, स्टेजों पर चढ़ के जिनको आई लव यू बोलती हो, जितने सामने खड़े थे तुम्हारे सारे महरम हैं। तुम्हारे बाप ने इन सबसे तुम्हारा निकाह पढ़वाया है जिनको स्टेज पे चढ़ के आई लव यू बोलती हो। और अपने कसम के लिए तुम कहती हो कि ये मैंने तो इसके साथ निभाई है। ये भी कौम के सर पे एहसान रख गई है कि जी उसने अपने मियाँ के साथ निभाई है, उसने हमारे सर पे एहसान किया। भाई ये बाकियों को आई लव यू बोलती फिरती है। खान साहब भी इनको सही थका रहे हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस बनते हैं। सारा पंजाब की पुलिस आके यहाँ बैठा देते हैं। खान साहब भी कहते हैं आगे और साइड से पटा हो गया, पेट्रोल ज़ाया हो गया, चलो अब दफा हो जाओ, कल दोबारा आना। तो खान साहब भी इनको सही थका के और भगा के मार रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो कश्मीरी 75 साल से लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। इन लोगों को ये चीज़ एक समझ ही नहीं आ रही। इनको क्यों लगता है कि ये बात इमरान खान की है? अब हमारे दिमागों में बैठ गया है, हमें पता है ये कि ये बात हमारी, ये जंग हमारी आज़ादी की है, हमारे मुस्तकबिल की है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की है। ये खान साहब की तो अब रही नहीं है ना। अब हम इसको अपनी जाति समझ के लड़ रहे हैं। तो जब हम अपनी जाति आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे तो आप जो मर्जी कर लेंगे, हम डरेंगे क्यों? आपने एक बंदा शहीद किया हमारा, आपने देखिए कितने लोग और आगे। आप इंसानों को इस तरह नहीं डरा सकते कि आपको एक दो को मार देंगे हम तो उसके बाद लोग डर के घरों में बैठ जाएंगे। लोगों में और गुस्सा और नफरत पैदा हुई है। पहले लोग एक से नफरत कर रहे थे, अब दूसरे इदारे से भी नफरत कर रहे हैं। नफरत बढ़ती जा रही है। तो आप लोग क्यों इतना गंदा हो रहे हैं लोगों की नजरों में? और वो भी तब जब अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे से तनख्वाहें दे रही है। आप ये वर्दियां हमारी हिफाजत के लिए पहन रहे हैं तो हम पे हमले कैसे कर सकते हैं? मतलब आप कैसे पूरी तैयारी के साथ देखे आए थे? एक तो अचानक 144 लगा दी, अचानक वाली। तो अगर अचानक थी तो कैसे आपने पूरे पंजाब की पुलिस इकट्ठी की हुई थी? कैसे आपके पास पूरी लाठी तैयार थी, शेलिंग तैयार थी, आपके पास वाटर कैनन तैयार थे, आप प्लानिंग से मारने के लिए आए थे? इन सब पे एक FIR होनी चाहिए। इन्होंने प्लानिंग के तहत लोगों पे तशद्दुद किया और जाने ली है। यहाँ पे आपको पता पहले भी एक बहुत मशहूर केस था। अब एक औरत का जवान बेटा मारा था। जब उसको अदालत ने पूछा कि केस क्यों वापस ले रही, तो उसने कहा कि भाई जज साहब मेरी बेटियां भी हैं जवान, या तो फिर आप हिफाजत की जिम्मेदारी ले लें, नहीं तो फिर मैं गरीब औरत हूँ। तो ये तो यही है, जब आप पूरे खानदान उठा लेंगे तो जिसका एक शहीद हुआ है वो क्या कहेगा कि मैं बाकी का पूरा खानदान भी मरवा लूँ? गरीब लोग है ना, यहाँ इस मुल्क में गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं है। ये तो खान साहब कहते हैं कि ये अशरफिया का मुल्क है, यहाँ पे गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, ना यहाँ पे कोई हकूक है उनके पास, ना उनकी जिंदगी महफूज है। मतलब एक बंदे को आपने मार दिया, आपको शायद पता ही नहीं था कि वो स्पेशल चाइल्ड है। वो बेचारा तो झल्ला सा बंदा था। उसके मारने के बाद जब आपके गले पड़ी वो उसकी शहादत, तो आपने कभी इमरान खान पे कब किया केस कि उसकी वजह से मरा है? कभी आपने कोई बोंगी मारी? झूठ के ना पैर नहीं होते। सच जो होता है ना वो सच होता है। झूठ में आपको हर दफा एक नई कहानी बनानी पड़ती है। आपको याद नहीं रहता ना कितने झूठ बोले हैं। कभी जी इमरान खान की वजह से हुआ है, कभी किसी वजह, अब जी एक्शन की वजह से हुआ है। और फिर अचानक वो सारे लोग दोबारा से गाड़ियों में भी आ जाते हैं, उनकी वीडियोस भी आ जाती हैं। पहले तो आप कह रहे थे कि वीडियो बनाने नहीं दी, कि वीडियो उनकी है ही नहीं। फिर अचानक से उसके साथी कहाँ से आ गए गाड़ी में बैठे हुए? और एक तो ये मुझे समझ नहीं आती इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? जाहिल के बच्चों, कम से कम अपना स्क्रिप्ट राइटर तो बदलो। खान साहब के पास इतना ही फालतू टाइम है कि वो हर वेले निकम्मे बंदे से फोन पे बातें करते रहते हैं और उसको कहते हैं कि हाँ जी तुमने बिल्कुल ठीक किया। जो आके बैठ के बता रहे थे हमें, खान साहब ने कहा हाँ शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। और भाई मतलब उसको दुनिया में और कोई काम नहीं मिलता कि वो लोगों का फोन करके शाबाशें देता कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। पागल समझते हो तुम लोगों को?